आप सभी गुरु भाई बहन एवं मेरे यूट्यूब फैमिली आपके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और जैसा कि हम लोग वीडियो के माध्यम से पुस्तक अनमील आखर को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे साहब की जीवनी लिखी गई है, तो हम लोग आइए फिर से चलते हैं पुस्तक अनमील आखर की ओर। और हम लोगों ने पीछे के वीडियो में सुना, स्नातक प्रथम में 5 विषयों में बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्णता प्राप्त की। और आज इसके आगे चलते हैं हम लोग। सन 1966 में साहेबगंज से रांची आ गए। यहाँ अपनी इसी दिनचर्या के साथ रांची विश्वविद्यालय से इतिहास विषय से स्नातक किया। इतिहास विषय पढ़ने के कारण इनका विश्व के विभिन्न धर्मों, सभ्यताओं, संप्रदायों और मतों से विस्तृत परिचय प्राप्त हुआ। देश की आज़ादी का अभी दूसरा दशक ही था, फलतः पाठ्यक्रम और तत्कालीन शिक्षा पद्धति पाश्चात्य प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी। पाश्चात्य परंपराओं के प्रभाव के कारण कुछ लोगों की यह धारणा थी कि विज्ञान, स्वतंत्र चिंतन और आधुनिकता अगर है तो वह पश्चिम के पास है। हमारे प्राचीन मनीषियों और उनकी मान्यताओं से अध्यात्म सीखा तो जा सकता है, परंतु अंधविश्वास और दुर्बलता की धूल भी जम गई है। भारतवर्ष की तत्कालीन आध्यात्मिक सुषुप्तावस्था ने इन्हें नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। अवसर पाते ही भारतीय धर्म दर्शन संहिता सहित विश्व के लगभग सभी धर्मों, संप्रदायों, मतों एवं समाज के विषय में बहुत कुछ पढ़ लिया। यह वह अवस्था थी जब इंसान के चरित्र का निर्माण होता है। इनके चरित्र का निर्माण जो साहेबगंज में शुरू हुआ था, वह यहाँ चरमावस्था को प्राप्त कर रहा था। बाबूजी ने भी अपने अति परिश्रम से जो ज्ञान अर्जित किया था, वह अब तक इन्हें सौंप चुके थे। इसलिए पुस्तकों के चयन में किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वयं पुस्तकों का चयन करते और अध्ययन आरंभ कर देते। पढ़ने की गति भी कुछ ऐसी थी कि पुस्तक कब शुरू हुई और कब खत्म हो जाती पता ही नहीं चलता। काफ़ी दिनों तक अनवरत अध्ययन के बाद चिंतन के क्षितिज पर शमशान यात्रा की आदत छूट जाने का भय मंडराने लगता, तो यहाँ भी कभी कभी शमशान जाती, लेकिन ज़्यादा समय पुस्तकों के अध्ययन में ही देते। अंक विज्ञान, हस्तरेखा, भारतीय ज्योतिष आदि का भी अध्ययन कर लिया था। इसलिए अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर सटीक भविष्यवाणियाँ भी करने लगे। रांची कॉलेज हॉस्टल के कई मित्र ऊटपटांग आदतों के कारण इन्हें जादूगर भी कहने लगे थे। ये अब और निर्भीक हो चुके थे। अपनी मनोगत भावनाओं को छिपाए रखना उनके स्वभाव के विपरीत था। परिणाम हुआ कि इनकी न केवल नास्तिक और अघोरी रूप में निंदा फैली, बल्कि बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाने लगा कि वे कुसंगति में पड़ गए हैं। ये बातें विविध प्रकार से विकृत होकर माँ बाबूजी तक पहले भी कई बार पहुँच चुकी थी। अपने शयन कक्ष को भी ये नाना प्रकार की हड्डियों और नरमुंडों से सजाए रखते थे। माँ बाबूजी की हताशा में इनकी इन बेतुकी हरकतों के कारण अप्रत्याशित वृद्धि होने लगी। उन्हें यह भय सताने लगा कि कहीं उनका बेटा लौकिक जीवन से विरत न हो जाए। संसार के प्रति तृष्णा और अनासक्ति भविष्य में बढ़ जाने के डर से अपने बेटे की मंगल कामना के लिए दोनों ने विचार किया कि इनका विवाह कर दिया जाए। उन्हें आशा थी कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद वह एक स्थिर और सांसारिक जीवन के प्रवाह में बंध जाएंगे और इनकी इन बेतुकी आदतों में भी परिवर्तन आ जाएगा। कर्म और धर्म जीवन रथ के 2 चक्र हैं। केवल एक चक्र के बल पर जीवन रथ को नहीं चलाया जा सकता। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कर्म और धर्म दोनों को साधना पड़ता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म पर ही अपना अधिकार है, फल पर नहीं। तुम कर्म अवश्य करो, अकर्मण्य नहीं बनो। स्नातक की परीक्षा पास कर हरिंद्रानंद बाबूजी के पास आ गए। बाबूजी उन दिनों पलामू जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी थे। बाबूजी इनकी तर्क शक्ति और तीक्ष्ण बुद्धि से परिचित थे, इसलिए उनकी इच्छा स्नातक के बाद कानून की पढ़ाई करवाने की थी। उन्होंने हरिंद्रानंद को बुलाया और भविष्य की योजना से अवगत करा दिया।
इनका उत्तर स्पष्ट था, नहीं, मैं सिविल सेवा की तैयारी करना चाहता हूँ। बाबूजी स्वयं सिविल सेवा की परीक्षा पास करके ही इस पद पर थे। उन्हें बेहतर पता था कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कितने कितने श्रम और लगन की आवश्यकता होती है। बेटे के उत्तर को सुनकर अंतर की प्रबल भाव राशि को रोक पाना असंभव हो गया। चेहरे पर क्रोध के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। क्रोधाग्नि फूट पड़ी। आपको शमशान और हड्डी खोपड़ी से फुर्सत कहाँ मिलती है जो आईएएस बनिएगा। माँ की ओर देखते हुए हरिंद्रानंद ने कहा, आप तो कहती थी बड़े होकर बाबूजी की तरह अफसर बनो। अब मैं अफसर बनना चाहता हूँ तो आप मुझसे वकालत क्यों करवाना चाहते हैं? यह मुझसे नहीं होगा। मैं अपने स्वभाव और विचार के विपरीत कोई भी कार्य व्यापार करने को तैयार नहीं हूँ, चाहे जो हो जाए। काफ़ी तर्क वितर्क के उपरांत माँ के हस्तक्षेप से परिणाम सकारात्मक आया और सहमति बनी कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ विधि महाविद्यालय पटना में नामांकन भी ले लिया जाए, जहाँ नामांकन हुआ भी। और आज इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग आगे के वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों के चरणों में मैं फिर से प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।